धन वर्षा। जी हाँ दोस्तों, इस महीने होने वाली है धन वर्षा। नमस्कार, मैं एस्ट्रोदेव दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर और हाजिर हूं इस मासिक राशिफल के कार्यक्रम को लेकर के। प्रिय दर्शकों, हम जानेंगे कि कौन से वह ग्रह जो इस महीने हमारे कर्क राशि के जातकों को प्रभावित करने वाले हैं, लाभ प्रदान करने वाले हैं। कौन से वह ग्रह जो बेहद हानिकारक सिद्ध होने वाले हैं, अर्थात हानि पहुंचाने वाले हैं। तो राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपकी कुंडली में जो राशि है, चंद्रमा जहां पर बैठे हुए हैं, जन्म राशि चंद्र राशि पर यह राशिफल का कार्यक्रम आधारित है। यदि आपको अपनी जन्म राशि चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इसको अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और जान लेते हैं क्या है ग्रह स्थितियां। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट हाउस में गुरु चंद्रमा की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। सेकंड हाउस में सूर्य बुध केतु सूर्य की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। वहीं फोर्थ हाउस में शुक्र अपनी ही राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। वहीं राहु एट्थ हाउस में शनि की राशि में कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। शनि गुरु की राशि में मीन राशि नाइन्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। मंगल बुध की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं ट्वेल्थ हाउस में। ये थी आपकी ग्रह स्थितियां। बात कर लेते हैं कौन से ग्रह जो राशि परिवर्तन करेंगे, अर्थात एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में जाएंगे, ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे। सबसे पहले 3 सितंबर को शुक्र कन्या राशि से निकल करके तुला राशि में जाएंगे, अर्थात प्रवेश कर चुके हैं। दूसरे प्लैनेट हैं तुला। 7 सितंबर को बुध सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में जाएंगे, अर्थात सिंह राशि से ट्रांजिट करते हुए, गोचर करते हुए कन्या राशि में जाएंगे। वहीं 19 सितंबर को मंगल मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे। 17 सितंबर को सूर्य सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में जाएंगे। ये थी राशि परिवर्तन, अर्थात एक राशि से दूसरे राशि में ग्रहों का जाना। इन ग्रहों के आधार पे पूरा महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, किन किन चीज़ों का आपको बचाव करना है, उसी पर बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट हाउस में गुरु, वहीं सिक्स्थ हाउस पर किसी भी प्लैनेट की दृष्टि नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई विशेष बड़ी समस्या नहीं है। यदि पहले से आपका स्वास्थ्य कोई खराब चल भी रहा था, अर्थात कोई बड़ी लंबी बीमारी वर्षों से चली आ रही थी, तो वो समाप्त होने वाली है, अर्थात वो कम होती हुई नजर आएगी आपको। इस महीने आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई विशेष बड़ी समस्या नहीं है, इसलिए आपको विशेष कोई सावधानी नहीं बरतनी है। हाँ, थोड़ा सा सावधानी बरतना इस बात को लेकर के हड्डियों में हो सकता है दर्द बना रहे, थोड़ा बहुत, विशेष कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाली है। वहीं बात करते हैं कैरियर की। यहाँ दोस्तों, लग्न में गुरु का ट्रांजिट करना, शास्त्रकार कहते हैं कि जब भी गुरु केंद्र में दिखाई पड़ जाएं, अर्थात 1, 4, 7 या 10 इन भावों में दिखाई पड़ जाएं, चाहे वो गोचर हो या कुंडली में, ऐसी स्थिति में सारे दोषों का शमन करते हैं, सारे ग्रहों को पीछे छोड़ देते हैं। तो केंद्र में गुरु बैठे हुए हैं और कैरियर को लेकर के जो भी आपको निर्णय लेना है आप ले सकते हैं, उसमें निश्चित ही आपको 100% लाभ मिलने वाला है। आपका समय कैरियर को लेकर के अच्छा है, लिया गया निर्णय आपको सफलता दिलाएगा। जो भी निर्णय लेना है आप विलंब ना करें, निर्णय को लीजिए। अब बात करते हैं बिजनेस की, व्यापार की, उद्योग की। देखिए, तुला राशि शुक्र बैठे हुए हैं, 7वीं दृष्टि 10th हाउस को देख रहे हैं, जहाँ पर मंगल की राशि है। मंगल 10th अर्थात 10वीं राशि के राशिपति होकर के 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, बुध की राशि में, और शुक्र की दृष्टि भी है। ऐसी स्थिति में व्यापार में कोई विशेष बड़ी समस्या नहीं है। व्यापार में आपको धन संबंधित लाभ होगा, उसमें जो व्यापार जैसे चल रहा था उसी प्रकार उसको चलने दीजिए। विशेष कोई बड़ा व्यापार, नया व्यापार प्रारंभ नहीं करना है, प्रारंभ करने से बचना है। जी हाँ दोस्तों, विशेष कोई बड़ा अपने विशेष जो आदमी, खास आपके आदमी, उन पर ध्यान रखना है, नहीं तो हो सकता है कोई आपको, अब वो चाहे विशेषकर स्त्री तत्व, अर्थात जो आपके नीचे स्त्रियां या लड़कियां काम करती, उन पर ध्यान रखना, नहीं तो वहां से आपको धोखा मिल सकता है, अर्थात धन में या बिजनेस में लॉस हो सकता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।
बात करते हैं जॉब की, क्या जॉब लगेगी या नहीं। जॉब के अर्थात 10th हाउस में शुक्र की दृष्टि, जॉब लगने के योग हैं, जॉब में प्रमोशन के योग हैं, जॉब में ट्रांसफ़र के योग हैं, लेकिन पहले के हिसाब से स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा करना होगा। और बचना किन चीज़ों से है आपको, अहंकार। जैसे ही आपके मन में इस महीने अहंकार उत्पन्न होगा, आप जैसे ही आपने सोचा कि मेरे सिवा इस कार्य को कोई नहीं कर सकता या कोई यहाँ दूसरा है नहीं, उसी दिन से या उसी समय आपके जॉब में रिलेटेड समस्याएं शुरू हो जाएंगी, या जॉब के इंटरव्यू से पहले या जॉब के लगने के बाद अगर आपने ऐसा फील किया, ऐसा सोचा, तो आपके साथ ये चीज़ें अनबैलेंस होने लगेंगी, अर्थात आप असफलता की ओर बढ़ने लगेंगे, असफल होने लगे। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। बात करते हैं लव लाइफ की, जो कि पंचम भाव अर्थात 5th हाउस, जो कि संतान का भाव है, आपके संतान का भाव है, प्रेम का भाव है, शिक्षा का भाव है। वहाँ पर मंगल की राशि है, मंगल यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में 5th हाउस पर गुरु की दृष्टि है, अर्थात जिनके रिलेशनशिप टूट गए थे वो पुनः बनने के योग दिखाई दे रहे हैं, अर्थात पुनः रिलेशनशिप में आप पाएंगे। आपकी प्रेमिका वापस आने वाली है, जो आपका रिलेशनशिप में छोड़कर चली गई थी। हाँ, पहले से अब आपको जो गलतियां आप कर चुके हैं उनमें सुधार लाना है, और निश्चित ही ब्रेकअप जो हो गया था वो उनमें वापस आने के योग दिखाई दे रहे हैं, और नए रिलेशनशिप में भी आप आएंगे। यदि मान लीजिए आपका वर्षों से पड़ा अर्थात ब्रेकअप हो गया था, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, तो बनने वाली है। गुरु का दृष्टि संबंध आपको वहाँ पर लाभ दिलाएगा, इसलिए प्रेम में आपको सफलता इस महीने मिलेगी ही मिलेगी। समय अच्छा है, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो आइए। वहीं बात करते हैं शिक्षा को लेकर के, स्टडीज़ को लेकर के, पढ़ाई तो समय बेहद उत्तम है। कुछ अगर नया सोच रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्टडीज़ को लेकर के, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, तो आप लीजिए। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई बड़ी डिग्री ले रहे हैं तो आप मेहनत अधिक करिए, नहीं तो हो सकता है ज्ञान आपको हो जाए, पढ़ाई आप कर लें, लेकिन डिग्री लेने में आपको समस्या हो। इस बातों का आपको ध्यान रखना है, अर्थात आपके रिजल्ट ना अच्छे आए, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं लक की, क्या भाग्य के दम पे कोई निर्णय लिया जा सकता है। 9th हाउस भाग्य का भाव, पिता का भाव। 9th हाउस के जो लॉर्ड हैं देवगुरु बृहस्पति लग्न में ट्रांजिट कर रहे हैं, और 9वीं दृष्टि उन पर पड़ भी रही है। ऐसी स्थिति में शनि वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा, लेकिन धीरे धीरे धीमी गति से प्राप्त होगा। विशेष कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, जो भी निर्णय लेना है सोच समझ कर वह निर्णय जो आप लेंगे लंबे समय तक चलेगा, उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं। तीसरी दृष्टि एकादश हाउस अर्थात 11th हाउस पर है, और वहीं 7वीं दृष्टि यहाँ पर है, अर्थात भाई बहन से मतभेद हो सकते हैं, अनबन हो सकती है, आपसी मतभेद हो सकते हैं। तो भाग्य के दम पे विशेष बड़ा कोई निर्णय नहीं लेना है, निर्णय लेने से बचना है। बात कर लेते हैं यात्रा की, या विदेश में बसे हुए लोगों को लाभ धन संबंधी। मैंने कहा था धन वर्षा, जी हाँ दोस्तों, आकस्मिक धन का लाभ। कोई फंड आपने बीमा या एनएससी आपने कुछ करवाया था, वह पैसा आपको मिलने वाला है, इसका आपको वर्षों से इंतजार था, या कहीं से अचानक किसी ने आपका पैसा लिया हुआ था, कहीं से आपने कुछ कार्य किया था, आपका पैसा नहीं मिला, तो इस महीने मिलने वाला है। राहु अष्टम में जब भी ट्रांजिट करते हैं, धन का कहीं ना कहीं अचानक लाभ बना देते हैं। विदेश में जो बसे हुए व्यक्ति हैं उनको भी लाभ मिलने वाला है धन से संबंधित, और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो उनके भी योग बन रहे हैं। बुध की राशि में मंगल वहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं 12th हाउस में, तो आप विदेश जाने के भी योग हैं। आप इसमें निश्चिंत हो जाइए। जो वर्षों से परेशान थे कि हमको विदेश जाना है, नहीं लग रहा है, वीज़ा नहीं लग रहा है, आ नहीं रहा है, तो अब उनके लिए समय आ चुका है, उनके लिए खुशखबरी है। अष्टम का राहु अचानक धन लाभ करवाता है, इसलिए मैंने कहा धन वर्षा, बरसेगा धन। तो बात कर लेते हैं उपाय की, कौन सा उपाय जिसे करके समस्याओं से बचा जा सकता। सबसे पहला उपाय, सूर्योदय से पहले उठना है, पीतल के लोटे में लाल चंदन डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है। दूसरा उपाय कर सकते हैं तो 108 बार ओम घृणी सूर्य नमः इस मंत्र का जाप करें। तीसरा उपाय ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें।
कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। यदि आपको कोई बड़ी समस्या हो रही है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, कुंडली विश्लेषण करवाएं। निश्चित ही हम यहाँ से आपको मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे। यदि धन संबंधित आपको समस्या आ रही है तो आप श्री सूक्त का पाठ करें, नहीं तो ओम लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें और भगवती लक्ष्मी की मूर्ति के सामने कमल का फूल चढ़ाएं। निश्चित ही माँ भगवती आपसे प्रसन्न होंगी और आपका कल्याण करेंगी। चौथा उपाय, यदि आपको कैरियर में, बिजनेस में समस्या है, भगवान शिव की शरण में जाएं और उनके ऊपर एक लोटे में भांग और गुड़ घोल करके चढ़ाएं। निश्चित ही भगवान शिव इससे प्रसन्न होते हैं और आपका कल्याण करेंगे। यदि कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।